हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु और पाठ्यचर्या के विषय में अर्थ जानेंगे। आइए अर्थ समझते हैं इनको क्रमशः। पाठ्यक्रम क्या है? यानी कैरिकुलम। किसी राष्ट्र के अंदर जो भी शिक्षण अधिगम व्यवस्था विषयों से संबंधित पूर्ण रूप से जो तैयार की जाती है उसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पाठ्यक्रम कहते हैं। एक प्रकार से पाठ्यक्रम जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए सभी आधार को शामिल किया जाता है, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, वैज्ञानिक हो, भौतिकी हो, रसायन हो, यानी दार्शनिक हो। सभी दृष्टिकोणों से उसके विकास सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगम व्यवस्था तैयार की जाती है, उसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं। तो पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल होता है इसको भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें तो बहुत अच्छी बात है, ताकि जो है हमको विस्तृत ज्ञान पाठ्यक्रम के विषय में प्राप्त हो सके। पाठ्यक्रम के अंतर्गत सभी विषय यानी इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, विज्ञान, जियोलॉजी, बायोलॉजी जो भी है सभी विषयों को शामिल किया जाता है। सभी विषयों को शामिल करते हुए इसके विषय में अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था की जाती है। और इसमें जो होता है व्यापक उद्देश्य, इसमें जो है सभी का सूक्ष्म और व्यापक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सभी विषय वस्तु से संबंधित क्रियाकलापों यानी पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी इसमें शामिल किया जाता है। यानी शिक्षा के संदर्भ में सभी इसमें आधार जो शामिल, इसको सभी विषयों का सभी आधार को ध्यान में रख करके शामिल किया जाता है। वो चाहे वैज्ञानिक आधार हो, आर्थिक आधार हो, राजनीतिक आधार हो, सामाजिक आधार हो, ये सभी आधार को ध्यान में रखते हुए शामिल किया जाता है। इसमें ज्ञान प्राप्त होने वाले सभी स्रोतों को भी इसमें ध्यान में रखा जाता है। औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक या अनौपचारिक तो स्पष्ट नहीं होता, फिर भी औपचारिक के माध्यम से यह जरूर निश्चित हो जाता है कि अन्य स्रोतों का भी इसके माध्यम से विकास होता रहेगा। और इसमें यह है कि जो राष्ट्र के निर्माण का जो आधार है, राष्ट्र के निर्माण का एक दृष्टिकोण तैयार हो सके, इसको भी इसमें ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यदि हम इसको थोड़ा सा और सभी को मिला करके देखें, जन कल्याण, सर्वांगीण विकास, यानी सभी बातों को अगर हम मिला करके देखें तो वह इस प्रकार होगा। राष्ट्र के निर्माण के लिए जो आवश्यक नियम हैं, अनुदेशन है या उद्देश्य है, उसको इस प्रकार से तैयार करना कि जिससे जन कल्याण हो सके, जिसमें सबका विकास, सर्वांगीण विकास हो सके। इसके लिए जो है सभी स्रोतों को यानी औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी आधार को समाहित करते हुए, सभी विषयों को शामिल करते हुए, सभी विषयों के व्यापक और सूक्ष्म उद्देश्यों को मिला करके और उससे संबंधित पाठ्य सहगामी क्रियाओं को शामिल करके जो हमारा शिक्षण व्यवस्था तैयार होता है वह पाठ्यक्रम कहलाता है। वह क्या कहलाता है? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम एक व्यापक शैक्षिक व्यवस्था है जो व्यापक उद्देश्य को इस प्रकार समाहित करती है जो राष्ट्र के निर्माण के साथ विकास के पथ पर आगे ले जाती है। यानी पाठ्यक्रम के अंतर्गत सभी विषय शामिल होती हैं। आगे चलते हैं। अगर हम पाठ्य वस्तु की बात करें और विषय वस्तु की बात करें तो आप लोग इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि पाठ्य वस्तु का तात्पर्य ही होता है किसी एक विषय में पढ़ाना, सीधा अर्थ होता है। यानी किसी विषय विशेष से संबंधित अगर जो भी हम अध्ययन अध्यापन की क्रियाविधि को अगर हम शामिल कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पाठ्य वस्तु भी कहते हैं और उसे विषय वस्तु भी कहते हैं। उसको अंग्रेजी में तो मात्र सिलेबस बोला जाता है, लेकिन हिंदी में इसका दो ढंग से यूज होता है। यानी किसी विषय से संबंधित पाठ्य वस्तु यानी पढ़ने वाली वस्तु को अगर शामिल करके अगर जो शिक्षण अधिगम व्यवस्था तैयार की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विषय वस्तु कहते हैं या पाठ्य वस्तु कहते हैं। यानी पाठ्य वस्तु में एक विषय, जैसे इसमें सभी विषय पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल थे। मान लीजिए इसमें एक विषय अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र से संबंधित जितनी उप शाखाएँ हैं वो सभी को उसमें शामिल कर लिया जाता है। यानी अर्थशास्त्र के अंतर्गत सूक्ष्म अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, औद्योगिक अर्थशास्त्र, कल्याण का अर्थशास्त्र, औद्योगिक अर्थशास्त्र, इस प्रकार से कृषि संबंधी अर्थशास्त्र, विकासात्मक अर्थशास्त्र, यानी जो विषय होगा उसके उप शाखाएँ भी इसके अंतर्गत सभी शामिल होंगी। यानी विषय के अंतर्गत जितनी उप शाखाएँ आने वाली हैं, उप शाखाएँ आने सब इसमें शामिल होती हैं। एक संक्षेप में अगर बोला जाए तो एक विषय से संबंधित
एक विषय से संबंधित मतलब उस जो विषय जहाँ जिन जिन क्षेत्रों से संबंधित है, एक विषय से संबंधित सभी क्षेत्रों पर आधारित विषय विशेष पर विशेष ज्ञान देने के लिए जो भी औपचारिक यानी शिक्षण अधिगम व्यवस्था के अनुसार जो भी औपचारिक विधि या प्रारूप अपनाई जाती है, विषय से संबंधित जो निर्देश है, जो विधि है, जो भी निर्माण करके उस विषय वस्तु को पढ़ाया जाता है, साथ ही में उससे संबंधित पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी शामिल किया जाता है, तो वह विषय विशेष का उद्देश्य पूरा कराता है, तो वह जो है पाठ्य वस्तु कहलाती है या विषय वस्तु कहलाती है, जिससे हम लोग सिलेबस कहते हैं। यदि उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो बीएड के सभी सेमेस्टरों को मिला करके अगर देखा जाए तो वह जो है बीएड का पाठ्यक्रम कहलाएगा, लेकिन अगर बीएड के किसी एक सेमेस्टर के एक पेपर की बात करें तो सिलेबस कहलाएगा। ऐसे आप समझिए। तो ये जो है पाठ्य वस्तु का तात्पर्य होता है किसी एक विषय से संबंधित पढ़ाई जाने वाली सभी वस्तुओं को, पढ़ाई जाने वाले सभी टॉपिकों को, उस विषय से संबंधित सभी क्षेत्रों को शामिल करके अगर हम शिक्षण अधिगम व्यवस्था का पूरा प्रारूप तैयार करते हैं ताकि व्यक्ति विषय विशेष में विशेष जानकारी हासिल करके अपने व्यक्तित्व का विकास करे, तो वह क्या कहलाता है? विषय वस्तु कहलाता है, जिसे अंग्रेजी में सिलेबस कहते हैं। आगे चलते हैं। अगर हम पाठ्यचर्या की बात करें तो पाठ्यचर्या क्या होती है? ये जो पाठ्यचर्या होती है अध्यापक द्वारा कक्षा में जो टॉपिक पढ़ाया जाता है, यानी जो विषय किसी भी विषय के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ा रहा है, जो प्रकरण पढ़ा रहा है, उससे संबंधित जो भी विधि प्रविधि नियम कानून सिद्धांत उपकरण जो कुछ भी वह अपनाता है, अपना करके उस टॉपिक विशेष को जो पढ़ाने का कार्य किया जाता है, उस पर आधारित जितनी भी शिक्षण अधिगम व्यवस्था तैयार की जाती है उस टॉपिक को ध्यान में रखते हुए वह सब जो है क्या कहलाता है? पाठ्यचर्या कहलाता है। यह पाठ्यचर्या के अंतर्गत औपचारिक चूँकि पढ़ाता है, अनौपचारिक का मतलब वो अपने ज्ञान अनुभव का भी उसमें प्रयोग करता है, यानी औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्रोतों के माध्यम से उस टॉपिक को व्यवस्थित रूप से वह पढ़ाने का प्रयास करता है। तो पढ़ाने संबंधी जो भी नियम कानून सिद्धांत व्यवहार तय किए जाते हैं, निर्धारित किए जाते हैं कक्ष के लिए टॉपिक विशेष को ध्यान में रखते हुए, उसे हम पाठ्यचर्या कहते हैं। इस प्रकार से पाठ्यक्रम एकदम बृहद व्यापक स्वरूप होता है। पाठ्य वस्तु एक विषय से संबंधित होती है और पाठ्यचर्या एक विषय के एक टॉपिक से संबंधित होती है जो उसको कक्ष में अध्यापक पढ़ाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये तीनों अर्थ स्पष्ट रूप से समझ में आ गए होंगे। यदि समझ में आ गए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही हमारा उत्साहवर्धन है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। हरिओम।